इस समय बिहार के रिजल्ट्स लाइव हो रहे हैं। आज 14 नवंबर है और उसी पर देश भर की निगाहें हैं जिनको ज़रा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, चाहे वो बिहार से हैं या देश के अन्य राज्यों से। इस पर न्यूज़ मीडिया मंच पर थोड़ी देर में मैं भी एक वीडियो लाइव करूंगा, उस पर आप जुड़िए और देखिए। फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे देश में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। राजनीतिक मौसम भी सिर्फ बिहार में बदल रहा है या बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देश भर में मौसम में जो वर्तमान स्थिति है, क्या उसमें परिवर्तन होने वाला है या फिर ऐसा ही मौसम जारी रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आज 14 नवंबर है। 14, 15 और 16 नवंबर के मौसम की बात इस वीडियो में करूंगा। आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों और मित्रों का इस वीडियो में स्वागत है और लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज मौसम तक को फॉलो कर लीजिए मौसम के हर एक अपडेट के लिए। तो दोस्तों, उत्तर की ठंडी हवाओं ने देश के कई राज्यों पर समय से बहुत पहले सर्दी ला दी है। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा हो रहा है कि नवंबर के अंत में आते आते हो सकता है कि इससे भी कम सर्दी हो जाए। अभी इंदौर, भोपाल और सीकर, अलवर या रीवा या वाराणसी, झांसी या प्रयागराज और पटना या भुवनेश्वर और अंबिकापुर और साथ में महाराष्ट्र के कई ज़िलों में, साथ ही इधर गुजरात में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 4 और 5-6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चले गए हैं। देश भर में सबसे कम तापमान कहां पर रहा है आज 14 नवंबर के दिन, इसकी बात करते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ठंडी आज 14 नवंबर को जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में रही, जहां पर 0 से 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे रहा। श्रीनगर में भी 1.9 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे दर्ज किया गया, 0 से, जमाव बिंदु से। तो अब नवंबर के महीने में, नवंबर के खासतौर पर पहले पखवाड़े में इस तरह की सर्दी पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों पर नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार पड़ रही है। गुलमर्ग में 0.5, जेऊर में 0.9 और मनाली में 1.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। भुंतर में 2.8 और बनिहाल में 3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सुंदरनगर में 4.6 और 4.8 रहा। मुक्तेश्वर कुमाऊं में, सीकर राजस्थान में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये सामान्य से 6.5 डिग्री कम है, यानी यहां पर सामान्य तौर पर 12.5 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मंडी में 6.2 और अंबिकापुर में 7 डिग्री, छत्तीसगढ़ में, पंतनगर उत्तराखंड में 7.6, कानपुर चकेरी में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। शिवपुरी में 8 डिग्री और चुरू में 8.2 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया इंदौर, नौगांव और फुलबनी उड़ीसा में। चंडीगढ़ में तापमान 8.4 रहा। तो उड़ीसा तक और छत्तीसगढ़ तक कई शहरों में, कई जिलों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और इसी वजह से देश के तमाम जगहों पर मौसम में ठंडक बनी हुई है। इस बीच बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता थोड़ी सी बढ़ रही है, जिसका जिक्र मैं पिछले 2 दिनों से कर रहा हूं, और उस बढ़ती हुई सक्रियता का प्रभाव हमें देश के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम पर दिखाई पड़ेगा। बरसात अभी नहीं संभावित है, लेकिन हवा का रुख बदलने वाला है। हवा का रुख बदलते ही इस रीजन पर, जहां से मेरा हाथ गुजर रहा है, लगभग मध्य उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल का जो ये रीजन है, इन क्षेत्रों पर हवा का रुख कल से बदलने वाला है और अगले कुछ दिनों के दौरान बदलते बदलते 20-25 नवंबर आते आते और नवंबर के एंड में आते आते हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम डेवलप हो, जो काफ़ी स्ट्रांग हो और जो भारत के कई राज्यों के मौसम को फिर से प्रभावित करे, और जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो ठंडक यहाँ पर अभी बनी हुई है उत्तर पश्चिमी की हवा आने के कारण, वो ठंडक इधर की हवा के बढ़ने के कारण, प्रभाव बढ़ने के कारण ठंडक दूर हो जाए। मिनिमम टेम्परेचर जो अभी कई जगहों पर 7, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, वो 13, 14, 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। फिलहाल अभी पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश में और दक्षिण भारत में, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों पर, साथ में तटीय तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ भागों पर, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, बेंगलुरु, हसन और आसपास के रीजन में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके और गुजरात के दक्षिणी भाग, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, यहां से हवा का रुख बदलने लगा है। तो इन क्षेत्रों में मैक्सिमम टेम्परेचर तो अभी नहीं परिवर्तित होगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे आज शाम से थोड़ा सा बढ़ने लगेगा। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के
एंटायर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम इलाके, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों पर उत्तर की हवा के प्रभाव के कारण यहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट जो हुई है ये इसी रेंज पर बनी रहेगी। आज भी जो गिरावट हुई है इसी ट्रेंड में बनी रहेगी। पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी। यहाँ बिहार पर मौसम बदल रहा है, बिहार के पूर्वी रीजन पर मौसम बदल रहा है। राजनीतिक मौसम भले ना बदल रहा हो या बहुत जो सत्ता में पार्टी है उसके लिए और बेहतर हो रहा हो, लेकिन यहाँ पूर्वी क्षेत्रों पर मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। हवा का रुख सबसे पहले यहीं पर चेंज होगा। पहाड़ों पर अभी कोई सिस्टम नहीं है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, एंटायर रीजन पूरा क्लियर और ड्राई रहेगा। इन सभी क्षेत्रों पर उत्तर की जो ठंडक है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रही है। साथ में उत्तर की मतलब यूरोप और मध्य एशिया की, मध्य पूर्व एशिया की, क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास से जो ठंडी हवाएं जब आती हैं नीचे की तरफ, तो इन सभी रीजन्स पर मौसम में परिवर्तन होने लगता है। तो यहां पर टेंपरेचर गिर रहा है, मिनिमम टेंपरेचर, लेकिन मैक्सिमम टेंपरेचर भी सामान्य के आसपास उसी रेंज पर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में यानी 24 घंटों के बाद 15 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा ये देखिए। सबसे सिग्निफिकेंट अगर परिवर्तन नजर आ रहा है तो ये है मध्य उत्तर प्रदेश तक का रीजन, जिसका जिक्र मैंने किया। इससे पहले आपने देखा था कि हवा इधर से ही चल रही है, लेकिन कल हवा इधर से चलेगी। और यही बदलाव जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, लखनऊ, अंबेडकर नगर और कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी तक, और साथ में कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और प्रयागराज से लेकर के इधर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज और पूरा बिहार का क्षेत्र, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, इन सभी रीजन्स में आप देखेंगे कल मौसम में बहुत बदलाव रहेगा। बदलाव सुबह के समय धुंध के रूप में नजर आएगा और साथ में तापमान में बढ़ोतरी के रूप में नजर आएगा, जिससे सर्दी कम हो जाएगी। तो इस पूरे रीजन में मौसम में ठंडक कम होने वाली है कल से, और सुबह के समय धुंध थोड़ी बढ़ने वाली है। जब तक धुंध रहेगी, धूप का असर कम रहेगा, थोड़ा सा मौसम ठंडा फील जरूर होगा, लेकिन जैसे ही धूप का असर बढ़ेगा यहाँ पर दिन में भी मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और दक्षिण भारत तथा मध्य भारत में आप देखें, मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक के क्षेत्रों में चेंज रहेगा, और गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रवाह लगातार जारी रहेगा। पहाड़ों पर क्लियर और ड्राई वेदर, कुछ WD के तौर पर थोड़े बादल यहां से गुजरेंगे, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं होगा मौसम में। और दक्षिण भारत में बारिश आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों और केरल तथा आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ जिलों पर संभावित है। लक्षद्वीप में भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरह से शुष्क मौसम बरकरार रहेगा। इसके बाद 16 नवंबर के मौसम की हालत देखते हैं। 16 नवंबर को भी आप देखिए, जैसे लग रहा है कि यहां पर एक लाइन से खिंच रही है ये लाइन, और इस लाइन के पश्चिम में ही उत्तर की हवा सिमट रही है। यानी मध्य प्रदेश में आज जहां रीवा और सीधी सिंगरौली तक संभावित है पूर्वी हवा, कल सागर और सतना पन्ना तक पहुंच जाएगी, खजुराहो, मैहर, छतरपुर तक पहुंच जाएगी, निवाड़ी तक भी इन हवाओं का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो यहां मध्य प्रदेश में भी पूर्वी रीजन में और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के अधिकांश भागों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा रीजन दोस्तों यहां पर मौसम को बदलते हुए एक्सपीरियंस करेगा। इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा, धुंध बढ़ेगी सुबह के समय, दिन में भी थोड़ा धुंधला मौसम रहेगा। जो अभी चमकती धूप नजर आ रही है वो धुंधलापन बढ़ता हुआ नजर आएगा कल थोड़ा सा, और परसों थोड़ा उससे भी ज्यादा। और ये कंटिन्यूटी अब बनने वाली है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की हलचल आप देखिए, बंगाल की खाड़ी में से पहले हवा इस प्रभाव से नहीं थी। तो यहां पर मामला वही है कि कौन ज्यादा ताकतवर, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो दूसरे को पीछे धकेलेगा। तो इस समय बंगाल की खाड़ी की हवा में ताकत बढ़ रही है, और इसलिए ये हवा सरफेस पर भी और थोड़ी ऊंचाई पर भी आगे बढ़ते हुए पीछे धकेल रही है पश्चिमी हवा को, जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली समय नहीं है। उसमें क्षमता तो है मौसम को ठंडा करने की, टेम्परेचर को कम करने की, लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ कम है, बहुत तेज नहीं चल रही है। तो अगर ये हवा तेज होती तो प्रिवेल करती, नहीं तेज है तो पीछे हटेगी और इसकी जगह लेगी पूर्वी हवा। तो पूर्वी हवा जहां जहां पहुंचेगी वहां वहां धुंधलापन, सुबह के समय धुंध जैसी स्थिति, दिन में भी धुंधलापन, और टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर गिरा है वो बढ़ेगा। दक्षिण भारत में आप देखिए बारिश तमाम जगहों पर बढ़ रही है, खासतौर पर तमिलनाडु के तटों और आंतरिक रीजन, पुदुचेरी और लक्षद्वीप में, और केरल तथा आंतरिक कर्नाटक के भागों में, जहां पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी कुछ परिवर्तन देश के मौसम पर होगा तो जरूर बताऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर के अंत में भी बंगाल की खाड़ी पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम बन सकता है, जो हो सकता है कि लो प्रेशर या डिप्रेशन या फिर उससे भी स्ट्रांग की इंटेंसिटी में पहुंचे, यानी साइक्लोन की इंटेंसिटी में पहुंचे। लेकिन उसका प्रभाव
कहाँ पर रहेगा अभी ये कहना कुछ भी जल्दबाजी है, और साइक्लोन बनेगा कि नहीं बनेगा इसके बारे में भी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। मैं पैनिक क्रिएट यानी अफरा तफरी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको पहले से थोड़ी जानकारी रहे। हालांकि अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में जब स्थितियां और स्पष्ट होने लगेंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।